और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से क्या साबित है, ये बयान कर रहे हैं। तो आज एक रिवायत बयान कर रहे हैं मुगीरा इब्न शुअबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊनी लिबास यानी कॉटन का लिबास पहनना साबित कर रहे हैं। हजरत मुगीरा इब्न शुअबा फरमाते हैं, एक मरतबा एक सफ़र में रात के वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लामा नववी ने आगे दूसरी रिवायत का हवाला दिया कि ये वाक़या ग़ज़वे तबूक का है, यानी ग़ज़वे तबूक के मौके के ऊपर हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने कहा, जी हाँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और चलकर इतनी दूर पहुंचे कि रात के अंधेरी में निगाहों से ओझल हो गए। उस ज़माने में बैतुल खला इस्तिंजा खाने वगैरह बने हुए नहीं थे, तो इस्तिंजा करने के लिए आदमी को दूर झाड़ी जंगल में जाना पड़ता था। इससे मालूम हुआ कि क़ज़ाए हाजत के लिए ऐसी जगह पर जाए कि लोगों की नज़र नहीं आए। जब वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने आपको वुज़ू कराने के लिए बर्तन में पानी डालना शुरू किया, तो आपने अपना चेहरे मुबारक धोया और हाथ धोने का वक्त आया तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊन का जुब्बा पहने हुए थे, ऊन का जुब्बा यानी कॉटन का, जिसकी आस्तीन तंग होने की वजह से ऊपर नहीं चढ़ सकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों कलाइयां पूरी नहीं खोल सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ अपने जुब्बे के नीचे से निकाल कर धोए, जुब्बे से निकालकर आस्तीन से बाहर हाथ किए और फिर धोए, फिर सर का मसा किया। जब पांव धोने का वक्त आया तो मैंने हाथ बढ़ाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक से चमड़े के मोजे निकालूं और आपके पैर धो सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको छोड़ दो, मोजे नहीं निकालो, इसलिए कि मैंने ये दोनों पांव पाक होने की हालत में मोजों के अंदर डाले थे। इससे मालूम हुआ कि मोजे बावुज़ू होने की हालत में पहने हो तभी उन पर मसा किया जा सकता है, वरना नहीं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मोज़ों ही पर मसा फरमा लिया। मोज़ों के मसा का मसला भी उसमें आ गया। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग आस्तीन वाला शामी जुब्बा ज़ेबे तन फरमाए हुए थे। बहरहाल मालूम हुआ कि ये जुब्बा पहने हुए थे और वह तंग आस्तीन थी, तो आस्तीन से बाहर हाथ निकाला और उसको धोया। इस रिवायत को लाकर दो चीजें बतलाना चाहते हैं। एक तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा ऊन का बना हुआ था। बाब के उन्मान में था कि लिबास सूती हो या ऊनी हो या बालों का बना हुआ हो, सब पहन सकते हैं। तो ये जुब्बा ऊन का बना हुआ था। और दूसरी बात यह है कि सफर की जरूरत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग आस्तीन वाला जुब्बा ज़ेबतन फरमाया था। सफर में आस्तीन तंग हो तो अच्छा रहता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती। इससे ये भी मालूम हुआ कि सफर की जरूरतों के पेश नजर अपनी सहूलत के लिए उसके मुनासिब रंग या बनावट का कोई लिबास आदमी पहने तो इसकी इजाजत है। अगर कोई आदमी चमड़े के मोजे पहने हुए हो और मोजों पर मसाह करने के लिए जो शर्तें जरूरी हैं उनकी रियायत की गई हो, मोजे के मुस्तकिल बयान हैं, मसाइल हैं, वो वक्त तक मालूम हो जाता है कि आदमी अगर मुकीम है, अपने घर में है और मोजा वुजू के ऊपर पहना हुआ है तो 24 घंटे उसके ऊपर मसा कर सकता है, और सफर में है तो 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है। यानी वो मोजे इस तरह के हों और पूरा वुजू करके पाक हालत में पहने हों और उसके बाद वुजू टूटा हो तो जब दोबारा वुजू करने लगे तो उस वक्त पांव धोने के बजाय चमड़े के मोजों के ऊपर सिर्फ मसा कर लेना काफी है। इस पूरे बाब में अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह दो चीज बतलाना चाहते थे। एक तो है कि लिबास का रंग कैसा हो, तो बतलाया कि हर रंग का लिबास आदमी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, सफेद लिबास मुस्तहब और पसंदीदा है। इस सिलसिले में शुरू में रिवायतें भी पेश की गई। खास वो लिबास जो औरतों के साथ मखसूस होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा जो रंग भी पहन ले मुनासिब है, जायज है, लेकिन सफेद रंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद था। दूसरा है कि रेशम को छोड़कर बाकी हर लिबास, चाहे सूती हो, ऊनी हो, टाट का बना हुआ हो, बाल का बना हुआ हो, या आजकल के जो लिबास है वो है, सभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।